मैं भीम कुमार, हेडलाइट 2020 न्यूज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आज बता देना चाहता हूं कि आप जिस मनीष कश्यप को पहले देखते थे, समझते थे, आज वो मनीष कश्यप बदल चुके हैं। आपको नहीं पता होगा कि मनीष कश्यप आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बीजेपी से उनको टिकट मिल चुका है। माननीय मनोज तिवारी जी आए थे और भाजपा के कुछ नेता आए थे और उनको टिकट देने का काम किए। जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी चिल्लाते थे कि मैं किसी के दल, मैं किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मनीष कश्यप को झुकना पड़ा बीजेपी के सामने। बीजेपी में यह साबित कर दिया कि मैं जिसको चाहूं बिहार में झुका सकता हूं। मोतिहारी की जनता, चंपारण की जनता को आपको विश्वासघात किए हैं, उन लोगों के साथ, उन माओं के साथ विश्वासघात किए जो आपने वादा किया था, आपने रिश्ता निभाने का प्रयास किया था। आप चंपारण की जनता को आपको देना पड़ेगा मनीष जी जवाब। आप बीजेपी में क्यों जुटे, इसका जवाब आपके पास है। आप बीजेपी क्यों साथ में गए, आपके पास ये जवाब है। क्या महागठबंधन के साथ क्यों नहीं गए, बीजेपी के साथ क्यों गए। हम ये भी नहीं करें कि आप आरजेडी के साथ जाइए, चाहे एनडीए के साथ जाइए, चाहे बीजेपी के साथ जाइए। मैं ये किसी के पक्ष में नहीं हूं, मेरा पक्ष निपक्ष है। मनीष कश्यप जी, जिस प्रकार से जनता के साथ आप धोखा देने का कार्य किए हैं, मोतिहारी की जनता को धोखा दिए हैं। अब मनोज तिवारी जी आए और अपने मां के साथ मनीष कश्यप जी गए और भाजपा के साथ ताली में हाथ में मिला लिए। कहां तक सही आप लोग बताइए। मनीष कश्यप जिस प्रकार से गरीबों का आवाज उठाने का प्रयास करते थे, गरीब उनको नौजवान सहायता करते थे, नौजवानों का वो फैन बन चुके थे। कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि अब इस तरह का जो हाल, अब चंपारण से उनका जिस प्रकार एक व्यवहार बना हुआ था पूरे बिहार से, अब वो बिहार में रह जाएगा उनका व्यवहार। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था कि गरीब घर का बेटा एक नेता बनने जा रहा है, किसी के सहारे, कोई नेता के सहारे नहीं, अपने दम पर एक नेता उभरने जा रहे हैं मनीष कश्यप जी, पश्चिमी चंपारण माननीय मोतिहारी से। लेकिन वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिए। माननीय मोदी जी से मनोज तिवारी जी मीटिंग किए, मनोज तिवारी जी मीटिंग करके मनीष कश्यप को लाकर टिकट थमा दिए। आप जाइए यूट्यूब पर देखिए, कहीं भी आप जाके देखिए, इस तरह का आपको मिलेगा न्यूज। मनीष कश्यप जी 25 तारीख 4वां महीना 2024 को बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लोगों को पता था कि मनीष कश्यप पहले से जो है ना बीजेपी ज्वाइन करेगा, लास्ट तक ये पता था लोगों को, जनता को पता था, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा था। जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी आप बीजेपी जो ज्वाइन कर लिए, उस प्रकार से आप मोतिहारी को, जनता को धोखा देने का काम किए। किसका सरकार वहां नहीं बना था मोतिहारी में, चंपारण में। आरजेडी के वहां पे सरकार रहा, वो भी कुछ नहीं कर पाया। बीजेपी के रह पाया, एनडीए के रह पाया, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। आप पर मोतिहारी के जनता का एक भरोसा था, एक उम्मीद था, जो आपने पानी फेरने का काम किए हैं मनीष जी। आपका प्रचार करने मैं आ रहा था, मेरे साथ और लोग जा रहे थे मोतिहारी। आप देखिएगा, मोतिहारी मैं भी प्रचार किया हूं, 2 दिन रहा हूं भूखे और प्यासे मनीष जी को प्रचार के लिए। मेरे पास ये सबूत है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि बीजेपी के साथ जाएंगे, चाहे आरजेडी के साथ में जाएंगे, कि एनडीए के साथ में जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मैं वहां पे नहीं जाता, और लोग नहीं जाते हैं। कितने माता पिता भाई बहन उनके प्रचार में लोग गए, सिर्फ इसलिए कि मनीष कश्यप को लोग जानते थे, किसी नेता को, दलाल को नहीं जानते थे। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से आप बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उस प्रकार से उम्मीद पर आपका पानी फिर चुका है। आप हारिएगा मोतिहारी से चुनाव। मोतिहारी की जनता ने फैसला लिया है कि आप हारिएगा चुनाव। आप ये गलत किए हैं। आप एक अच्छे पत्रकार थे, पत्रकारिता करते, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, आप निर्दलीय लड़ते, सब लोग आपके साथ थे। लेकिन अब बीजेपी से आप जब ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको मोतिहारी की जनता नहीं, पूरे बिहार की जनता आप पे जो है ना गर्म है। आज जिस दिन मनीष जी बिहार की जनता को आक्रोश आया ना, उस दिन आप कवर जाइएगा। बहिया नेता जो है ना मनीष जी कवर चुका है। चलिए आप, जय हिंद, जय बिहार, जय जहानाबाद।